तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो भी आप आइटम मंगाने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में अपनी माइंड में थोड़ी-सी क्लैरिटी रखें। जैसे अगर आप इंची टेप मंगाने वाले हैं, तो क्या किस टाइप का इंची टेप मंगाने वाले हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि क्या-क्या आइटम होती हैं, किस तरह से आइटम मतलब आपके बुटीक में जैसे अगर आप नया बुटीक कर रहे हैं, तब तो आपको नॉलेज थोड़ी-सी कम होगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बुटीक चला रहे हैं या फिर आपकी टेलरिंग की शॉप है, तो आपको ऑलरेडी इन सभी सारी चीज़ों की जानकारी होगी, तो आपको ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्वांटिटी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंची टेप मँगा रहे हैं, तो 10 इंची टेप मँगाना चाहते हैं, 100 इंची टेप, 50 इंची टेप, कितने इंची टेप आप मँगाना चाहते हैं, तो वो क्वांटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको वो कितने रुपए में बेचना है, उस हिसाब से भी आप हमें लिस्ट बना के दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों आदिना टेक्सटाइल के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमारे चैनल पर वीडियोस देख रहे होंगे। वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। दोस्तों हम अपने चैनल पर टेलरिंग और बुटीक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अब तक बना चुके हैं और इन नियर फ्यूचर भी आप लोगों को कोशिश यही करते रहेंगे कि मार्केट में जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है या जो चीज़ें हमारी शॉप पर बिकती हैं, जो नॉर्मली लोगों को ज़रूरत होती है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हम इन फ्यूचर भी आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। मार्केट में जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चलते हैं, उनके ऊपर स्पेशली अलग से वीडियोस लाते हैं। हम आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारा एफर्ट करते रहते हैं रेगुलरली। अगर इस तरह का आप लोगों को एफर्ट पसंद आता है, तो हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, रेगुलरली देखते रहिए। आपको कुछ आइटम नहीं भी परचेज़ करना है, तो भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी। अगर आप अपना टेलरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, बुटीक खोलने वाले हैं या फिर टेलरिंग मटेरियल की कोई शॉप अपनी एरिये में अपने आस-पास खोलने वाले हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं जब आपका मन चाहे। आपको यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, ये सेम नंबर हमारा व्हाट्सएप पर भी है, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड में मैं आप सभी लोगों से कुछ एक बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आदिनाथ टेक्सटाइल गली नंबर 17 शांति मोहल्ला में सिचुएटेड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 नियरर मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं। एक तो ईस्ट आज़ाद नगर का मेट्रो स्टेशन है और एक सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन आपको पड़ता है। तो वहाँ पर आकर आप हार्ट टू हार्ट 15 से 20 मिनट का आपको वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा, जो जिससे आप हमारी शॉप तक आ सकते हैं। बाकी अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो हमारे जो मेजर रेलवे स्टेशन है जो हमारी मार्केट से पास पड़ते हैं, वो या तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होता है या फिर शादरा का होता है। आप वहाँ पहुँचकर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी शॉप पर आ सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहते हैं, मेनली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहते हैं, घर बैठे माल मंगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर देंगे तो क्या-क्या प्रोसेस रहती है, क्या-क्या चीज़ें आप हमसे पूछते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप हमसे चाहते हैं, जो उनको माल डिलीवर करने के लिए मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो उस उन सारी चीज़ों को का कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे-कैसे आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे-कैसे हम आपको माल डिस्पैच करेंगे, कैसे-कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें मतलब इस प्रोसेस में कैसे-कैसे माल डिलीवर होता है, कैसे-कैसे आप माल रिसीव करते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देना चाहता हूँ और बताऊँगा कि कैसे आप हमें इन फ्यूचर भी कैसे आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो भी आप आइटम मंगाने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में अपनी माइंड में थोड़ी-सी क्लैरिटी रखें। जैसे अगर आप इंची टेप मंगाने वाले हैं, तो क्या किस टाइप का इंची टेप मंगाने वाले हैं? ब्लाउज़ हुक मंगाने वाले हैं, टिच बटन मंगाने वाले हैं, तो किस टाइप का इंची टेप या किस टाइप का ब्लाउज़ हुक या किस टाइप का टिच बटन आप लोग मंगाने वाले हैं, वो थोड़ी-सी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आइटम होती हैं, किस तरह से आइटम मतलब आपके बुटीक में, जैसे अगर आप नया बुटीक कर रहे हैं तब तो आपको नॉलेज थोड़ी सी कम होगी, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बुटीक चला रहे हैं या फिर आपकी टेलरिंग की शॉप है तो आपको ऑलरेडी इन सभी सारी चीज़ों की जानकारी होगी, तो आपको ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगर आपको इस तरह की नॉलेज नहीं भी है या आप स्टार्टअप कर रहे हैं, नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो एक बार कोशिश ये करें कि हमारे चैनल की कुछ चुनिंदा वीडियोस आप गो थ्रू हो जाइए। उसमें आपको मल्टीपल चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। उससे आपको एक थोड़ा-सा ओवरव्यू लग जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें नॉर्मली चलती हैं, क्या-क्या चीज़ें मँगाई जा सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपने शॉप पर या बुटीक पर रख सकते हैं। अगर टेलरिंग की शॉप है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उससे रीसेल भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप उसमें उसमें देख सकते हैं हमारी वीडियोज़। पहले तो आप देख लीजिए, आराम से चीज़ों को जान लीजिए और वीडियोज़ देखते-देखते आप एक प्रॉपर लिस्ट भी बना लीजिए कि किस-किस आइटम को आपको मँगाना है। दूसरा ये रहता है कि आप जब लिस्ट बना रहे होंगे, तो लिस्ट बनाने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि आपको लिस्ट हमें भेजें। उसे लिस्ट में आपको नॉर्मली 2-3 चीज़ें लिखनी होती है। लिस्ट में कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट में सबसे पहले आपको लिखना है उस प्रोडक्ट का नाम, उस चीज़ का नाम, उसके बाद उसमें कितनी क्वांटिटी आप मतलब हमसे चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी आप अपनी शॉप पर रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। और अगर आपको उस चीज़ का रेट पता है तो वो रेट भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंची टेप मंगा रहे हैं तो 10 इंची टेप मंगाना चाहते हैं, 100 इंची टेप, 50 इंची टेप, कितने इंची टेप आप मंगाना चाहते हैं, तो वो क्वांटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको वो कितने रुपए में बेचना है, उस हिसाब से भी आप हमें लिस्ट बना के दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लेग कर्व लिख रहे हैं, मतलब शेप पट्टी लिख रहे हैं, तो शेप पट्टी में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको वुडन की चाहिए शेप पट्टी, प्लास्टिक की चाहिए या फिर आपको गत्ते की चाहिए। जैसे ब्लाउज हुक में भी है, ब्लाउज हुक में जैसे आपको स्टील के ब्लाउज हुक चाहिए या फिर आपको लोहे में ब्लाउज हुक चाहिए या फिर आपको कौन से ब्लाउज हुक चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब जैसे पैंट हुक की बात आ जाती है, पैंट हुक में 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग चलते हैं, सारे आपको वो लिखना ज़रूरी है कि आपको कौन सी लेग चाहिए। तो उसी हिसाब से हम आपका ऑर्डर डिस्पैच कर पाएँगे, लिख पाएँगे। दूसरे नंबर पर जब आपने लिस्ट बना ली है प्रॉपर सारी आइटमों को डाल के, तो उसके बाद वो लिस्ट आप हमें सेंड कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि हम वो आइटम देखेंगे, उसके बाद हम उस आइटम को देखने के बाद हम उसकी एक प्रॉपर आपको लिस्ट बनाकर उसमें रेट वगैरह डालकर आपको एक प्रॉपर बिल बनाकर देंगे। बिल बनाकर देने के बाद क्या होगा कि आप उस बिल की पेमेंट हमें ऑनलाइन करेंगे और बिल की पेमेंट होने के बाद हम आपका वो कुरियर, प्रॉपर कुरियर हम आपका बनाएंगे। कुरियर बनाने के बाद हम किस तरह से भेजेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम कुरियर बनाएंगे आपका, एक प्रॉपर पैकेट बनाएंगे, या फिर कोई प्रॉपर कट्टा होगा या फिर प्रॉपर कोई पेटी होगी, गत्ते की पेटी होगी, तो उस तरह की प्रॉपर एक बॉक्स बनाएंगे, प्रॉपर प्रॉपर एक कट्टा बनाएंगे और उसके बाद उसका वेट करके आपको भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब आपने लिस्ट बनाई और जब हमने आपको बिल भेजा, बिल भेजने के बाद आप उस बिल की सिर्फ पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो भी चार्जेस होंगे, जैसे अगर आप कुरियर को मंगाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस अलग हैं, कुरियर से मंगाना चाहते हैं कुरियर के चार्जेस अलग हैं, स्पीड पोस्ट से मंगाना चाहते हैं स्पीड पोस्ट के चार्ज, सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो जब हम आपको बिल बनाकर भेजेंगे तो बिल बनाकर भेजने के बाद क्या होगा कि आप उसकी पेमेंट हमको करेंगे। पेमेंट के बाद फिर क्या होगा कि हम आपको जब वो उसके बाद जब आपने पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद हम उस प्रॉपर आइटम को निकालेंगे, उनका एक प्रॉपर बोरा या कट्टा या मतलब कोई भी जो बॉक्स होगा, मतलब गत्ते का बॉक्स होगा वो, या फिर कट्टा वगैरह जो भी बनाना होगा वो बना के आपको भेजेंगे और फिर हम उसका वेट करेंगे। वेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुरियर से अगर आप सपोज मंगवाते हैं अपना आइटम तो कुरियर में क्या होता है, वेट से कुरियर जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम वेट करके आपको बताएंगे। अगर आपको कुरियर से मंगाना है तो वेट के अकॉर्डिंग आपको हम चार्जेस बता देंगे, आप वो चार्जेस लगाइएगा, हम कुरियर से माल भेज देंगे। सपोज आप कुरियर से माल मंगवा रहे हैं तब उसके लिए ये प्रोसीजर रहता है। लेकिन अगर आप सपोज कहते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट से मंगवाना है, तो हमारे पास मोस्ट कॉमन मतलब फैक्टर चलते हैं, दो दो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट चलती हैं। जैसे एक तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एक कुरियर हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं से मंगवाते हैं, कुछ लोग स्पीड पोस्ट से भी मंगवाते हैं हमारे।
तो स्पीड पोस्ट का भी हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर आप स्पीड पोस्ट से माल मंगाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर गत्ते की पैकिंग में करना होता है और उसके ऊपर ब्राउन कलर की टेपिंग करनी होती है, तो उसी के थ्रू ही प्रॉपर माल जा पाता है स्पीड पोस्ट से। तो वो सारी चीज़ें भी आपको हमें बतानी पड़ेगी कि आप किस चीज़ से, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपको माल भेजना है, मतलब मंगवाना है। तो वो सारी चीज़, जैसे अगर आपने स्पीड पोस्ट कहा तो स्पीड पोस्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पीड पोस्ट करने के लिए आपको अलग से उसके स्पीड पोस्ट के चार्जेस देने होंगे, जो भी स्पीड पोस्ट में चार्जेस लगते हैं तो वो आपको अलग से बताया जाएगा, वो आपको उसी वक्त पेमेंट करने होंगे। जो कुरियर के चार्जेस होंगे या फिर स्पीड पोस्ट के चार्जेस होंगे वो पार्सल बनने के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आप चूज करते हैं कि हमें स्पीड पोस्ट से भी नहीं चाहिए, उससे भी हमें महंगा पड़ रहा है और हमें कुरियर से भी नहीं चाहिए, तो वो उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन भी आ जाता है। तीसरे ऑप्शन में क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है कि हम लोग आपका प्रॉपरली एक पैकेट बनाएंगे, कट्टा बनाएंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि उसकी ट्रांसपोर्ट की पर्ची बनती है। ट्रांसपोर्ट में कुछ ट्रांसपोर्ट पक्के से माल लेती है, कुछ कच्चे से लेती है, जैसे भी सुटेबल होगा, जो भी चीज़ें रहेंगी। अगर पक्के से माल लेंगी तो हमें प्रॉपरली बिल बनाकर उसको भेजना पड़ेगा, या फिर अगर आप कहते हैं कि हमें बस में माल डलवा दीजिए तो वो सारी चीज़ें तो ऐसी ही हो जाती हैं। तो बाकी जो अगर ट्रांसपोर्ट से माल जाएगा तो ट्रांसपोर्ट में पक्के का बिल बनता है। ट्रांसपोर्ट में पक्के का बिल बनने की वजह से ये रहता है कि उसकी आपको जीएसटी और साथ में ट्रांसपोर्ट पे भेजने का खर्चा और उन जो सामान होता है उसकी पैकिंग का खर्चा वो आपको देना होगा। वो अब आपको जब आप बिल बनवाएंगे, जब आप सारी चीज़ें करेंगे तो वो सारी चीज़ें उस वक्त ही बताई जाएगी कि क्या क्या चीज़ों के चार्जेस लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। उसके बाद क्या होगा कि जब हमने आपका माल पैक कर लिया है, अब हम ट्रांसपोर्ट में माल भेज देंगे, प्रॉपरली बिल बना के माल भेजा जाता है, तो वहाँ पर बिल बना के माल जाएगा और उस पे आपका बाकायदा सब कुछ, आपका जीएसटी नंबर भी लगेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड भेज सकते हैं, हम आधार कार्ड से भी माल भेज देते हैं, तो उसका भी कोई इशू नहीं होता। बाकी अगर आप सपोज माल चाहते हैं ट्रेन से या बस से, तो उसका भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। आप एयर से बाय एयर माल चाहते हैं तो वो भी हमारे पास सुविधा अवेलेबल है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर इन सारी चीज़ों अगर इन सारी चीज़ों से भी हटके अगर कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप चाहते हैं तो वो भी हम आपको भेज सकते हैं, काम करवा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ और चीज़ें इसमें रह गई हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को अब तक पता लग ही गया होगा, हमारी आदिनाथ टेक्सटाइल गली नंबर 17 शांति मोहल्ला में सिचुएटेड है। यहाँ तक आने के लिए नियरर मेट्रो स्टेशन आज़ाद नगर, ईस्ट आज़ाद नगर का, और सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पर आकर आप इजीली 15 से 20 मिनट तक हमारी शॉप तक आ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए मैंने आज आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि किस किस तरह से प्रोसेस होता है। अगर मैं एक समराइज करूँ इसे, तो आपको लिस्ट हमें भेजनी पड़ेगी, आपको क्या क्या आइटम चाहिए। बाकी अगर मैं इसमें एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि अगर आपके पास लिस्ट भी नहीं है तो हमने एक प्रॉपरली एक छोटा सा कैटलॉग बना रखा है, तो वो कैटलॉग भी हम आपको भेज देंगे। उस कैटलॉग की मदद से आप अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। बाकी और सारी चीज़ें, अगर और भी कुछ चीज़ें आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बाद, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है ही। बाकी इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वो भी हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं। जो भी अगर चीज़ें आपके मन में आ रही हैं इसके अलावा भी, तो वो सारी चीज़ें भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब का जो वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।